घर मोरा लूटा नगर मोरा लूटा, अछूत बना के कदर मेरा लूटा। प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आपके भी दिलों में बाबा साहब बसते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो हमारे जहन में बसे हुए हैं, नस नस में बसे हुए हैं। यदि वो नहीं होते तो आज हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, वो नहीं होते आज हम चर्च नहीं जा पाते, वो नहीं होते तो हम बाइबल लेकर के हाथों में प्रचार नहीं कर पाते। इसलिए ये मसीह समाज बाबा साहब को अपने जहन में बैठाया था, बैठाया है। मेरा नाम पास्टर हरेंद्र कुमार है और मैं करुणा सामाजिक मसीह सेवा ट्रस्ट का गाजीपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। ईसाई मसीह से आते हैं आप, भगवान ईसा मसीह को मानते हैं? हाँ, जो प्रभु ईसा मसीह को भी मानते हैं। और मैं देखता हूँ अक्सर ईसाई के जो चर्च हैं उस पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार हमेशा जो है कि दबाव डाल रही है, क्या कर रहे हैं उसके लिए आप? देखिए ये सरकार जो मनमानी सरकार है और ये जो सरकार है आपको पता है कि धर्म विरोधी सरकार है। ये धर्म कैसे विरोधी कर रहे हैं? वो हिंदू धर्म को बड़ा तवज्जो देते हैं। हाँ, वो हिंदू धर्म को तवज्जो जरूर देते हैं लेकिन अन्य धर्मों के विरोध में वो लोग काम करते हैं। जैसे मान चले जहाँ तक देखा जाए तो हम लोग ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म की बात है, हम लोग यीशु मसीह में आस्था रखते हैं। यीशु मसीह को हम लोग दिल से मानते हैं, मन से मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति कितना हो किसी चीज़ का घेराव कर ले, मैं आपको बताऊँ, घेराव कर ले या हमारे चर्च को बंद कर दे या जहाँ हम दुआ प्रार्थना कर दो बंद कर दे, लेकिन हमारे दिल को नहीं बदल सकता, उसके अंदर औकात में उसका पावर नहीं को बदल दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब आज से यदि कोई ऐसा मन बना करके आ रहा है कि हम इनके चर्च को बंद कर देंगे तो वो भूल जाएगा, क्योंकि हम उसी जगह से आए हैं, हम उसी जगह से आए हैं जहाँ से वो हैं। हम बस ये है, फर्क है। कैसे पावर मिल गई? किस व्यवस्था से पावर मिल गई? पावर यहाँ से मिला है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है और संविधान के बदौलत देश चल रहा है और इस देश में जितने लोग राज कर रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के बदौलत कर रहे हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आपके भी दिलों में बाबा साहब बसते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो हमारे जहन में बसे हुए हैं, नस नस में बसे हुए हैं। यदि वो नहीं होते तो आज हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, वो नहीं होते आज हम चर्च नहीं जा पाते, वो नहीं होते तो हम बाइबल लेकर के हाथों में प्रचार नहीं कर पाते। इसलिए ये मसीह समाज बाबा साहब को अपने जहन में बैठाया था, बैठाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते, लेकिन हम लोग मानते हैं अच्छे तरीके से। बाबा साहब की जो भी विधि है, बाबा साहब की जो भी आज्ञाएँ हैं, हम लोग उसको अच्छे तरीके से मानते हैं। बाबा साहब ने एक बात बोला होगा, आपने सुना होगा, अम्बेडकर टूडे जब बहन जी की सरकार बनी 2007 में, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वर करके नहीं मानूंगा। हम लोग नहीं मानते हैं, हम मसीह समाज के लोग नहीं, हम बाबा साहब को फॉलो करते नहीं करते, कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं गौरी गणेश गोबर की पूजा नहीं करूंगा, हम लोग गोबर की पूजा नहीं करते, हम लोग बाबा साहब को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए लोग जलते हैं कि हमारी दुकान क्या हो रही है, बंद हो रही है। जो मनवादी किस्म के लोग हैं ये लोग जल रहे हैं कि हमारी दुकानें क्या और धीरे धीरे ये मसीह समाज के लोग बंद करा रहे हैं। और ये पावर बंद कराने का जानते हैं मेरा कहाँ से? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में जो लिखा उससे मिला है। और मुझे लगभग पहले ही मालूम था, लेकिन 3-4 साल से ऐसा लगा है कि संविधान में जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से मैं अपनी लड़ाई खुद अपने लोगों की लड़ रहा हूँ। क्या लगता है कि जो ईसाई मसीह के लोग हैं संविधान को पढ़ना चाहिए? अभी भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं। मैंने पिछली बार लोगों को बोला, हम लोगों ने संविधान खरीद कर लोगों को दिया भी है। हम लोग 5-5, 600 का संविधान खरीदा है सब लोग। हम लोग बाइबल के साथ चर्च में संविधान भी रखते हैं, अपने कलीसिया में संविधान भी रखते हैं, अपने बच्चों को बाइबल के साथ संविधान भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ भी रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं, आपको भगवान का रट लगाना पड़ेगा, तब 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेंगे। अपने पहले दादा से अमित शाह पूछ ले कि उसका दादा स्वर्ग गया है कि नहीं गया है, वो स्वर्ग गया कि नहीं गया। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, हिंदू धर्म जो पाखंड धर्म ने लोग कहते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे माता जी का स्वर्गवास हो गया। ये इधर स्वर्ग के लिए दौड़ रहे हैं और क्या ये लोग कहते हैं कि हमारे दुख है कि स्वर्ग चले गए लोग। पहले अपने लोगों से पूछ लें। और जो बाबा साहब के बारे में लोग टिप्पणी करते हैं हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहते हैं, ये अपने जुबान को लगाम दिया। दूसरी चीज़, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अमित शाह ने टिप्पणी किया है, ये मसीह समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उसको बोलना चाहता हूँ, वो जा करके हमारे लोगों से, अपने लोगों से, दलित समाज के लोगों से वो माफ़ी मांगे।
उसको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा अमित शाह को। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी किया है। अरिजीत जब तक वो नहीं माफ़ी मांगेगा, अभी तो कासमाबाद में मनोज भैया ने अकेले पुतला उसका फूका है, अब मस्जिद समाज भी आने वाले समय में बहुत जल्दी पुतला फूकेगा। क्या बात है, क्लब नहीं सुनेगा तो वाह क्या बात है। ये है बाबा साहब में ताकत। अगर गृह मंत्री होने के नाते अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो हर लोग जिनके दिलों में बाबा साहब बसते हैं वो कभी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और सीधे बातचीत करते चाचा, क्या लगता है कि बाबा साहब का अपमान करना उनके लिए सही है? नहीं, सही नहीं है उनके लिए घातक बना हुआ है। अमित शाह के लिए घातक है, और जब तक वो क्षमा नहीं मांगते हैं तब तक घातक बना रहेगा। अमित शाह जो सोच रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करके निकल जाए, तो मसीह समाज और दलित समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे ऐसा ही पुतला फूका जाएगा और उनको जो है मुर्दाबाद जिंदाबाद बोलता जाएगा। क्या बात है चाचा, क्या नाम है मुझे आपका? राम शकल। राम सकल। बाबा, क्या बाबा साहब को मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, कितना मानते हैं? दिल से मानते हैं। कितना का 2-4 किलो थोड़ा नहीं, दिल से मानते हैं। बाबा क्या बात, भगवान को नहीं मानते हैं? भगवान को मानते थे लेकिन अब नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि भगवान में कोई सच्चाई नहीं। ये कैसे बोल रहे हैं? भगवान को मारने मैं से, कह रहा हूं ना, उनके भगवान से उनके जो अनुयायी हैं उनका खुद विश्वास नहीं कि भगवान नहीं है, और हमको प्रेशर डालते हैं, हमको बताते हैं कि तुम भगवान भगवान कहो, वो कहते तो है नहीं। यदि उनको स्वर्ग मिलेगा बाबा, उम्र खत्म हो गई है। अरे किसी ने देखा है क्या स्वर्ग? आप गए? 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। गृह मंत्री महोदय कर रहे हैं संसद में, वो भी। मेरे भैया ये सब बहकावे की बात है। रामायण के अंदर लिखा हुआ है, रामायण के अंदर लिखा हुआ है, अर्घ जवास पात बिन भय हो, रहा न फल खल उद्यम गए हो। मनुष्य की जो जिंदगी है, जैसे ये मदार जो है धूप काल में हरा भरा होता है, और जैसे ही आषाढ़ के बूंदें पड़ती हैं उसके जड़ और पत्ते भी समाप्त हो जाते हैं। वो स्वर्ग कहाँ जाएगा भैया? इनके हाथ में स्वर्ग है का? लाइनें हैं कुछ गीत की। बिल्कुल है। घर मोरा लूटा, नगर मोरा लूटा, के घर मोरा लूटा, नगर मोरा लूटा, अछूत बना के कदर मेरा लूटा, अछूत बना के कदर मेरा। इसलिए हमने बाबा साहब को मानते हैं और यीशु मसीह पे हमारी आस्था है, विश्वास रखते हैं। सही बात। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि अछूत बना के घर हमारा लूटा, और अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं कि माफ़ी मांगो वरना बड़ा बवाल होगा। या मसीही समाज के लोग थे और इन्हों से बातचीत कर रहे थे कि आखिर कुर्सी खाली करो भाई, माफ़ी मांगो या कुर्सी खाली करो, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, गुजरात भागो। माफ़ी मांगो वरना कुर्सी खाली करो। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।